नमस्कार, शालिनी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे तिब्बतन येलो लापिंग। तो सबसे पहले हम येलो लापिंग का आउटर कवर और स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैदा और 1 ग्लास पानी लिया है। तो चलिए अब हम इसे गूंदना शुरू करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती रहूँगी और जिस तरह से आप आटे को गूंदते हैं उसी तरह से इसे भी आप गूंद लेंगे। ये जो हम यहाँ पे मैदा गूंदेंगे उसी मैदे से हम लापिंग का आउटर कवर भी बनाते हैं और उसी से इसकी जो स्टफिंग ब्रेड है वो भी बन जाएगी। अब आपको इसे 1 घंटे के लिए ढक के रख देना है। तो चलिए तब तक हम आगे की रेसिपी भी बना लेते हैं। अब हम बनाएंगे लापिंग सॉस। लापिंग सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिली सॉस बनाना है। उसके लिए है मैंने कुछ चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच भुने हुए तिल, जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है। अब आप एक और कटोरी ले लीजिए और इन सभी को इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर का ये कॉम्बिनेशन, नमक, और उसके बाद हम डालेंगे हमारे भुने हुए और पिसे हुए या क्रश किए हुए तिल, और अब इसे अच्छे से आप मिला लें। हम जो ये चिली सॉस बना रहे हैं इसी से लापिंग सॉस बनता है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इस समय चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी या फिर नमक या तिल की क्वांटिटी को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो आप जैसा भी टेस्ट प्रेफर करते हो उस हिसाब से आप सब क्वांटिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम किचन की ओर चलते हैं। मैंने 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया है और उसमें कुछ काली मिर्च भी डाल दी है। और अब हम इस गरम हुए तेल को हमारे मिक्सर में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप किसी बर्तन में तेल गरम करते हैं तो आप काली मिर्च को थोड़ी देर बाद निकाल सकते हैं मिक्सर में डालने से पहले, क्योंकि मैंने कड़छी में किया था तो मैं मिक्सर को मिलाने के बाद उसमें से काली मिर्च को हटा दूंगी। अब मैं इसमें से काली मिर्च को हटा दूंगी। हमारा चिली सॉस तैयार है। तो चलिए अब हम लापिंग सॉस बनाना शुरू करते हैं। लापिंग सॉस के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार से है। मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को पानी में डुबा के रख दिया था, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, कुछ कटे हुए फ्रेश स्प्रिंग अनियन, चिली सॉस जो हमने अभी अभी बनाया है, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच और विनेगर 2 बड़े चम्मच। साथ ही हमें चाहिए होंगे कुछ तिल और नमक। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हमारे स्प्रिंग अनियन, फिर मैं ऐड करूंगी लेमन जूस, उसके बाद विनेगर और सोया सॉस। सोया सॉस के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमारे चिली सॉस में ऑलरेडी नमक है तो आप नमक हल्का ही ऐड करें। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुछ तिल। अब आप एक स्ट्रेनर ले लें जिसकी मदद से आप जिंजर गार्लिक के पानी को इसमें डाल सकें।
अब हम इसमें डालेंगे हमारे चिली सॉस के 2 से 3 चम्मच। चिली सॉस डालने से पहले आप उसे अच्छे से मिला लें, क्योंकि हो सकता है कि वो नीचे चिपक चुका हो। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आप 2 या 3 चम्मच डाल के इसे अच्छे से मिला दें और हमारी लापिंग का सॉस एकदम तैयार है। तो अब हम लापिंग के आउटर रोल्स और उसके अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं। तो करीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें कम से कम आधा बॉटल पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मैदे के स्टार्च को अलग करना है। ये देखिए, मैदे का स्टार्च अलग होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना डार्क हो गया है। तो अब आप एक स्ट्रेनर ले लें और एक बर्तन ले लें और इस पानी को इसमें से छान लें। उसके बाद हमारे पास जो मैदा बचेगा उसमें हम फिर से पानी को ऐड करेंगे और इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। आपको ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 बार करना होता है, जब तक जो ये पानी है स्टार्च का ये हल्का लाइट कलर का ना हो जाए। तो अब मैं इसमें फिर से पानी डालूंगी और इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगी। 3 से 4 बार इस प्रोसेस को करने के बाद मुझे मेरा स्टार्च मिल चुका है और साथ ही स्टफिंग भी मैंने अलग कर ली है। इसे आप एक बारी पानी से धो लें और अब हम इन्हें ढक के 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। करीबन 4 घंटे हो गए हैं। जो हमारा मैदा बचा है इससे हम लापिंग के अंदर की स्टफिंग बनाएंगे। और अब आप इसमें चाहे तो यीस्ट या फिर यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसे भी आप इसमें अच्छे से मिला लें। अगर आपके पास यीस्ट या बेकिंग सोडा ना हो तो आप उसके बिना भी रेसिपी को बना सकते हैं। अब आप कोई भी मोल्ड ले लें। मैंने यहाँ पे सिंपल एक केक का मोल्ड लिया है और इसे हम यहाँ पे अच्छे से फैला देंगे। आप याद रखिए कि आपने अपने मोल्ड को हल्का सा ग्रीस कर लिया हो और इसे हम इवनली फैला देंगे। मैंने इसे एकदम इवनली फैला दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम किचन में चलते हैं। अब आप गैस पर एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दें। उसके ऊपर आप कोई भी छन्नी या जिससे भी भाप ऊपर आ सके उसे रख दें। उसके ऊपर मैं ये मोल्ड रखूंगी और अब हम इसे इस तरह से ढक देंगे ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। और हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पर। आधा घंटा हो चुका था तो मैंने गैस को बंद कर दिया है ताकि जो स्टीम है वो हट जाए और खोलते वक्त हमारा हाथ ना फूके। अब हम इसे खोल के देखते हैं। हमारी जो स्टफिंग के लिए हमने ब्रेड बनाई है वो एकदम रेडी है। अब इसे मैं एक चॉपिंग बोर्ड पे रख के लंबे लंबे पीसेस में काट लूंगी और हमारी स्टफिंग के लिए ब्रेड एकदम तैयार है। अब मैं इन पीसेस को अलग रख दूंगी और अब हम लापिंग का बाहर का रोल बनाना शुरू करते हैं। तो जो स्टार्च हमने अलग से निकाल के रखा था उसे आप चेक करें। अगर आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि पानी अलग हो चुका है और स्टार्च नीचे बैठ गया है तो इसका मतलब ये एकदम रेडी है। अब हमें आराम से जो पानी है उसे निकाल देना है।
इस तरह से आप एक बर्तन में पानी को धीरे धीरे निकालें ताकि जो स्टार्च है वो इसमें ना बह जाए। तो यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा पानी को अलग कर दिया है और अब हम जो हमारा बचा हुआ स्टार्च है उसे अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि जो बर्तन है उसके नीचे लग जाए। इसके बाद क्योंकि हमारे लैपिंग येलो हैं तो आप इसमें चाहें तो येलो फूड कलर या फिर यहाँ पर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करके इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर सा इसमें कलर आ गया है। अब हमें इसे स्टीम करके हमारे रोल्स बनाने हैं। तो मैंने एक प्लेट ली है और उसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है ऑयल से। अब मैं इसमें हमारे जो मिक्सचर है इसके 3 स्पून डालूंगी और इसे अब हम लेके चलते हैं हमारे किचन की ओर। ये कुछ इस तरह से खुद से ही एक परफेक्ट सी शेप ले लेगा। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी रखा है और उसके ऊपर आप कोई भी स्टेनर या छन्नी रख सकते हैं जिससे भाप ऊपर आ जाए। और अब ये मिक्सचर जो मैंने प्लेट पे रखा था उसे मैं रख दूंगी और इस तरह से ढक दूंगी कि जो हमारी भाप है वो बाहर ना आए। और हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे खोल लेंगे। आप केयरफुल रहें क्योंकि भाप से आपका हाथ जल सकता है। तो ये देखिए हमारे लैपिंग का आउटर कवर एकदम रेडी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे एक लेयर चिली सॉस की जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसे आप अच्छी तरह से पूरे लैपिंग के कवर पर लगा दें। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे हमारी ब्रेड से, जिसके पीसेस हमने काट के रखे हुए हैं। और अब आपको इसे बहुत केयरफुली रोल करना है। और हल्के हाथों से हम इसे पूरा रोल कर देंगे इस तरह से। रोल करने के बाद इसे आप एक चॉपिंग बोर्ड पे रखें और कुछ इस तरह से आपको इसके पीसेस काटने हैं। तो देखिए मेरे एक रोल से ऐसे कुछ 6 पीसेस निकल गए हैं। मैंने इसे एक बोल में डाल दिया है। अब इसके ऊपर आप हमारा जो हमने लैपिंग सॉस बनाया था उसे डाल देंगे। तो हमारे तिब्बतन लैपिंग एकदम तैयार है। इसे आप लैपिंग सॉस के साथ सर्व करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो और ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।